तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई रेगुलर जारी होगा। अगर आप भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस या जितना भी पुलिस या मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत सही जगह पे आ चुके हैं। अब आपका इधर उधर भटकना हुआ खत्म और आपका करियर बनाने का टाइम आ गया है। तो अगर आप भी अपने उज्जवल भविष्य का कामना करना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए आप लोग द सक्सेस पॉइंट से। यहाँ पे मेन मेन पॉइंट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछती रहता है, एग्जाम में आता रहता है, वो टॉपिक को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और इस क्लासेस को बहुत ज्यादा डिटेल में भी अ, मतलब आगे प्रक्रिया इसका होगा जो आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब रामबाण है, ठीक है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए, बहुत सारा पीछे क्लासेस हुआ है, अगर आपको लोग उसको कवर नहीं किए तो प्लीज आप लोग कवर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। तो आज इसको टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जितना सौरमंडल से प्रश्न बनने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है परीक्षा में जो हर बार पूछते रहता है, तो हम आज लोग इसको कवर करके पूरा खत्म कर देंगे। और हम लोग का रटना समाप्त हुआ, अब याद करने का जो बारी है आ गया है। तो चलिए, ट्राई करेंगे कि इसको क्लास में ही इसको याद कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है मंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। जो बुध है वो सूर्य के बहुत ही नजदीक है, पास में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है यूरेनस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, ठीक है। जो शुक्र है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी नेपच्यून, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बुध। जो बुध है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। सूर्य के सबसे पास कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य के सबसे पास कौन है, तो शुक्र है, ठीक है। सॉरी, सूर्य के सबसे पास कौन है, तो बुध है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो ये भी आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। और सूर्य की पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र को कहा जाता है, जो हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पूरा टॉपिक इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, जितना सूर्य सौर मंडल से क्वेश्चन बनता है ना, पूरा इसी में कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है या सांझ का तारा, जो सबसे ज्यादा इसमें प्रकाश होता है। देखिएगा शाम में सब निकला रहता है, उसके बाद छोटा छोटा क्या वो है, निकलता है सब तारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वलय, ऑप्शन सी केवल धूप, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलय, ठीक है। जो शनि ग्रह के चारों तरफ पाया जाता है, वलय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड,
ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन ऑप्शन डी 12 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई समस्या हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड किस ग्रह का है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शुक्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, जो फोबोस और डिमोस दोनों है, ठीक है। मंगल का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और एक है डिमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने क्वेश्चन पे दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हुआ लेट हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी शुक्र। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी प्यूछल तारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारा। जो सूर्य है एक तारा है, सूर्य क्या है तो एक तारा है, सूर्य क्या है तो एक तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक आपको कोई समस्या हुआ तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन ए 20 दिन में, ऑप्शन बी लगभग 27.3 दिन में, ऑप्शन सी 30 दिन में, ऑप्शन डी 365 दिन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 27 दिन में, ठीक है। जो 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर मारता है, यानी लगभग लगभग 1 मंथ नहीं, 1 मंथ नहीं बट 27 दिन, ठीक है। 1 मंथ यानी 30 दिन हो गया तो आपको मतलब गलत हो जाएगा, 27 दिन लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई बाबू बोलेगा कि फरवरी में तो 1 मंथ नहीं हो जाता है, तो वही ना 27, लगभग 27। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है वर्तमान में डेटा, ठीक है। तो अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आकार के अनुसार पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पृथ्वी का सौरमंडल में आकार है तो पांचवा, ठीक है। चार इससे बड़ा बड़ा है लोग, ठीक है। जो पृथ्वी है वो पांचवा स्थान पे आता है सौरमंडल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी अरुण, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हेली प्यूचल तारा किसने वर्ष बाद
ठीक है। जो हैली पुछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष। ठीक है, इसको हम गलती से 75 बोल देते हैं, इसका 76 वर्ष। ठीक है, तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग बाबू प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी का मतलब भला होता है तो ये बहुत अच्छा बात है। सही समय पे सही चीज नहीं मिलता है तो बहुत दुख लगता है, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी शुक्र और पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी कोयला दहन। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी रासायनिक प्रतिक्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ठीक है, पृथ्वी फीमेल का टैग मिलता है। ठीक है, जो पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी है 25 घंटे, ऑप्शन डी है 24 घंटे 30 मिनट 24 घंटे 30 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। आपको कोई समस्या हो रहा है बाबू, कोई परेशानी हो रहा है तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। ठीक है, जो वरुण है वो पृथ्वी का सॉरी सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लाल ग्रह किसे कहते हैं? बताइए तो कमेंट कीजिए बाबू। लाल ग्रह किसे कहते हैं? थोड़ा कमेंट कीजिए। जो हम लोग क्वेश्चन भी पढ़े हैं अभी बहुत जस्ट शुरू में इस क्वेश्चन का स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था। बताइए तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट जल्दी से कीजिए, तो आप लोग देरी मत कीजिए। अरे मन में नहीं बोलना है ना, कमेंट करके बताना है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किसे हरा ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुण। ठीक है, अरुण को कहा जाता है हरा ग्रह। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है बाबू, बताओ तो। प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बताइए। जब तक आप लोग अपने से नहीं बताइएगा तब तक बहुत दिक्कत होगा। बोलिए, ठीक है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? फटाक देना, आपको आंसर कमेंट में फेंक के मारना है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, और हरा ग्रह कहा जाता है अरुण को। ठीक है, ये सब याद करने वाला चीज है। आप लोग बार बार से आप लोग से बोला जा रहा है कि आप लोग क्लास में ही इसको ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे क्लास में ही इसको याद कर लेना है। बाद में नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए तो बाद में लिखेंगे, ये सब बहाना नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 सेकेंड, ऑप्शन डी 10 सेकेंड। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.3 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी साइरस, ठीक है, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा
टोरी, ऑप्शन डी ओरियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइरस। ठीक है, जो साइरस है बहुत ज्यादा चमकीला दिखता है। जो आप लोग आकाश में देखते होंगे तो बहुत एक सबसे लगता है कि लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, उतना मतलब उसमें लाइट होता है। और सबसे बड़ा वही दिखता है, मतलब ग्रह में मतलब बॉल की आकार का दिखता है, अब सबसे तेज जलता है, उसी का बात हो रहा है। तो कौन सा ग्रह है? तो इसका नाम है साइरस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस वर्ष पर किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। जो बुध है बहुत धीरे धीरे वो सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी सूर्य को चारों तरफ मतलब घूमता है। ठीक है, एक चक्कर मारने में बहुत कम समय लेता है। ठीक है, चलिए आपका क्लास समाप्त रहा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अद्भुत ब्रह्मांड अंत है। ठीक है, अगर आप भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज जुड़िए द सक्सेस पॉइंट से और अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है। आप लोग स्टूडेंट लोग का बहाना रहता है कि 1 तारीख से पढ़ेंगे तो सोमवार से पढ़ेंगे। ना सोमवार कभी आएगा ना कभी जाएगा, ना 1 तारीख कभी आता है ना 1 तारीख कभी जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने करियर पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के। और कोई भी आपको समस्या हो रहा है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए। लव यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए।